एक लड़का और एक लड़की कई दिन तक समुद्र में भटकते रहे। अब वे बहुत थक चुके थे, भूखे प्यासे और टूटे हुए। तभी अचानक उन्हें सामने जमीन दिखाई दी। दोनों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर जमीन की ओर नाव चलाई। आखिरकार समुद्र की लहरों ने भी मदद की और उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों जमीन पर पहुंचे, थक कर गिर पड़े। लड़की पानी की तलाश में निकलने लगी और लड़के ने उसे जाते हुए सिग्नल गन दे दी। दोनों एक घने जंगल में पहुंचे जहां पेड़ पौधे बहुत घने थे और इंसानों की कोई निशानी नहीं थी। लड़की भूख से बेहाल होकर जंगली फल तोड़ने लगी, लेकिन लड़के ने उसे तुरंत रोक लिया क्योंकि अनजाने फल खाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक झरना दिखा जिसकी सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। लड़की को लगा कि भले ही झरना सुंदर हो, लेकिन इससे पेट नहीं भरेगा। उसने खाने की तलाश को ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन लड़का अभी भी मस्ती में था। इससे लड़की नाराज हो गई। उन्हें अब तक समझ नहीं आया था कि यह एक निर्जन द्वीप है। वे सोच रहे थे कि किसी के घर में कुछ दिन रुक लेंगे। जब वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। वे उदास होकर लौटने लगे, लेकिन सौभाग्य से उनके पास एक लाइटर था जिससे वे आग जला सकते थे। रास्ते में एक गुफा भी मिली। उन्हें लगा यह अच्छा ठिकाना होगा, लेकिन गुफा में चमगादड़ों का झुंड था। डर के मारे दोनों पास के पानी में कूद पड़े। फिर वह दोनों वापस समुद्र किनारे लौट आते हैं। वहां जाकर देखा कि उनकी नाव गायब थी, बस एक लाइफ जैकेट ही पानी में तैर रही थी। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आग जलाकर आराम करने की कोशिश की। लड़के ने अपनी जैकेट लड़की को ओढ़ा दी और खुद जमीन पर लेटकर सो गया, लेकिन लड़की रात भर चिंतित बैठी रही। अगले दिन लड़की रेत पर बचाव का सिग्नल बनाने लगती है। लड़का मस्ती में कपड़े उतारकर समुद्र में खेलने लगता है। लड़की सोचती है कि आगे का जीवन कैसे कटेगा। उसी दिन उनका लाइटर भी खराब हो गया। हर दिन वे उम्मीद करते कि कोई आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन समय के साथ उनकी उम्मीदें टूटने लगी। असल में उनके परिवार वाले उन्हें बचाने के लिए पागल हो चुके थे। लड़के का अमीर पिता रोज हेलीकॉप्टर लेकर खोजबीन कर रहा था और लड़की की मां भी साथ थी। एक दिन लड़का लकड़ी से जमीन कुरेद रहा था, तभी अचानक उसे एक सड़ी हुई लाश दिखाई दी। लड़की डर के मारे कांप गई, सोचने लगी कहीं उनका हाल भी ऐसा न हो जाए। लड़का उसे दिलासा देता है कि वे एक दूसरे के साथ हैं और सब ठीक होगा। धीरे धीरे उनके दिल करीब आने लगते हैं। अगली सुबह जब लड़की उठती है तो लड़का कहीं नहीं होता। वह घबरा जाती है और उसे ढूंढने निकलती है। पता चलता है कि लड़का उस लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। लड़की गुस्से में उसके पास जाने लगती है, लेकिन फिसल कर गिर जाती है और घुटने में चोट लगती है। लड़का बहुत पछताता है, लेकिन लड़की जल्दी माफ कर देती है। दोनों झरने पर नहाकर फिर से साथ हो जाते हैं। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लड़का बच्चे की तरह बारिश में नाचने लगता है। लड़की भी उसकी खुशी में शामिल हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा। उनके माता पिता निराश होने लगते हैं। उधर दोनों अब भी मस्ती कर रहे थे, कभी तैरना कभी सर्फिंग। एक दिन लड़की अचानक उठ जाती है क्योंकि उसे लगता है उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। लड़का तुरंत दौड़ता है और सिग्नल गन ढूंढता है, लेकिन सिग्नल गन मिलती ही नहीं। वह सिर्फ मायूस होकर हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखता है। उन्हें पता चलता है कि न सिर्फ सिग्नल गन बल्कि पानी की बोतल और दूसरी चीजें भी गायब हैं। अब बचने की उम्मीद और भी कम हो गई। दोनों ने अब असली जंगल जीवन जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन दोपहर में वह सोने ही वाले थे कि ऊपर से एक पानी की बोतल गिरती है। उन्हें समझ में आता है कि उनकी चीजें एक बंदर चुरा ले गया था और अब वहीं सब वापस फेंक रहा है। उसने सिग्नल गन भी लौटा दी। कुछ दिन बाद एक और हेलीकॉप्टर आ गया। दोनों ने फौरन सिग्नल गन चलाई और उन्हें बचा लिया गया। वापसी पर दोनों अपने अपने माता पिता से मिले, लेकिन लड़का बार बार पीछे मुड़कर लड़की को देखता रहा। रात में लड़का लड़की से मिलने गया, लेकिन लड़की ने उसका किस ठुकरा दिया। उनके घर वालों ने दोनों के मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, लेकिन लड़का खुश नहीं था क्योंकि अब वे एक दूसरे से दूर हो गए थे। अब वे भीड़ में बस दूर से एक दूसरे को देख सकते थे। अब लड़का अकेला स्कूल जाता था, जबकि लड़की हमेशा अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब इस रिश्ते का क्या करें। लड़का उस द्वीप से लाई चीजों को देखता रहता था और लड़की का फोन भी नहीं उठाता। आखिरकार दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई और स्कूल में एक पार्टी रखी गई। लड़की एक राजकुमारी की तरह सजी थी, लेकिन लड़के का पार्टी में आने का कोई इरादा नहीं था। उसके पिता ने समझाया कि अगर किसी से प्यार है तो उसे खोना नहीं चाहिए। पार्टी में सहेलियां लड़की को एक हैंडसम लड़के से मिलवाने लगी, लेकिन उसका मन नहीं था। तभी वही लड़का वहां आ गया, बारिश में भीगा हुआ। लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए और आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया।